नगर पालिका द्वारा निर्मित हाट मैदान के कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक नंबर 2 के दुकानदार बुधवार को नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने कॉम्प्लेक्स की 15 दुकानों को प्रस्ताव पास होने पर नगर पालिका अध्यक्ष से मिलकर आभार जताया। दुकानदारों का कहना था कि नपा के विशेष सम्मेलन में हाट मैदान के ब्लॉक नंबर 2 की 15 दुकानों के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त आदेश के बाद प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे नपा द्वारा पास किया गया है। इस फैसले से दुकानदारों में बेहद खुशी है और इसी तारतम्य में हम दुकानदार आभार व्यक्त करने आए हैं। बताया गया है कि 19 दुकानों में से 15 दुकानों पर नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की पहल से प्रस्ताव पास किया गया है। शेष 3 दुकानदारों ने नपा द्वारा आवंटन के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई और आपत्ति नहीं की थी। अब इन 3 दुकानों पर विधिक राय भी नपा द्वारा ली जा रही है। वहीं एक दुकान का कोर्ट में केस चल रहा है। नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि परिषद के विशेष सम्मेलन में हाट मैदान की दुकानों के लिए एक प्रस्ताव आया था। इनमें से एक दुकान का केस को हाई कोर्ट में चल रहा है। इसी वजह से हम संकल्प पारित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 15 दुकानों पर राज्य शासन का जो फैसला आया है उस पर हम चाहते हैं कि हम इन सभी दुकानदारों को दुकानें दे दें। शेष 3 दुकानदारों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया था। इसी तरह कुल 4 दुकानों पर हम चाहते हैं कि कानूनी और विधिक राय लेकर सभी 19 दुकानों के लिए फैसला करेंगे। अभी परिषद में एक संकल्प रखा गया था, जिसके तहत जो हाट मैदान की दुकानें हैं उनके लिए एक प्रस्ताव आया था। उसमें परिषद में ये जानकारी मिली कि उसमें से जो एक दुकान है उसका कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इस वजह से हम संकल्प को पारित नहीं कर पाए थे। 15 दुकानों का जो कोर्ट केस जीता है, हम चाहते हैं कि हम उनको वो दुकानें दे दें जो माननीय जो न्यायालय ने जो डिसीजन लिया है उसके लिए हम चाहते हैं। पर जो संकल्प 19 दुकानों का है वो हम पारित नहीं कर पाए थे। उनमें से 3 दुकानों के लिए कोई भी ऊपर न्यायालय में कुछ भी वो नहीं किया गया था, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया था। तो जो 4 दुकानें हैं, 19 में से जो 4 दुकानें हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि हम विधिक राय ली जाए, ताकि उसके लिए हम जो भी निर्णय कर सकें वो विधिक राय से हो। और 15 जो दुकानें हैं उनको हम पारित करेंगे, लेकिन चूँकि वो 19 का एक साथ संकल्प था तो उसमें हमें विधिक राय लेकर ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। मामला 2 साल पूर्व का है। 2 साल पूर्व नगर पालिका ने ऑफ़र मंगाए थे हाट मैदान के ब्लॉक नंबर 2 के 35 दुकानों के लिए ऑफ़र मंगाए थे। 35 दुकानों में से 33 दुकानों के लिए 105 ऑफ़र आए थे, जिनमें से 2 दुकानों पर ऑफ़र नहीं आए थे। 33 दुकानों के भिन्न भिन्न ऑफ़र आए थे। 22 लाख रुपए से लगा के 35-36 लाख रुपए तक ऑफ़र आए थे। जिन ऑफ़र में पूर्व सीएमओ सीपी राय साहब और उस समय नगर पालिका अध्यक्ष कोई नहीं था, तो प्रशासक थे, तो इन लोगों ने उन 32 ही दुकानों का जो ऑफ़र आया उच्चतम, उन सबको जोड़कर 32 का भाग लगा दिया, तो एवरेज 30 लाख रुपए के आसपास उनका आया। तो ये जो ऐसा कानून था जो कहीं पर नहीं है एवरेज निकालने का, तो इन्होंने एवरेज निकाला था। इसके अंतर्गत 30 लाख से नीचे की दुकानों वालों को निरस्त कर दिया था, जबकि न्यूनतम कीमत इन्होंने 20 लाख रुपए रखी थी, जिसके खिलाफ हम अपर कलेक्टर के पास गए थे। अपर कलेक्टर ने 1 साल तक हमारी सुनवाई करने के बाद हम उस चीज़ को निरस्त ये कर दिया था कि भाई मैं प्रशासक के आदेश के खिलाफ हम सुनवाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने तटस्थ रहकर उस निर्णय को खारिज कर दिया था। तो उसके खिलाफ हम 19 लोगों में से 15 लोग राज्य शासन गए थे। तो राज्य शासन ने हम 1.5 साल हम लड़ाई लड़कर राज्य शासन ने हमारा जो प्रस्ताव है वो पारित हमें हाँ कर दी थी कि आपको दुकान आवंटन मिलना चाहिए। हमारे पक्ष में फैसला आ गया था। तो इस परिषद की मीटिंग में ये 15 दुकानों का प्रस्ताव रखना था, तो किसी कारण से इन लोगों ने 15 की जगह 18 ही दुकान, जो 3 दुकान नहीं लड़े थे उनको भी इन्होंने इसमें रख दिया था, और एक का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तो 17 दुकान और प्लस 1 18 का रख दिया था। तो हाँ, हमें जो सूचना मिली थी कि 15 का प्रस्ताव पारित कर दिया है नगर पालिका ने, तो हम आज मैडम को धन्यवाद देने आए थे यहाँ पर पता चला मैडम की 3 विधिक राय लेना चाह रही है, तो उस 3 दुकानों में विधिक राय लेना चाहिए। मैडम भी यही कह रही है कि उन 3 दुकानों में विधिक राय लेना चाहिए। वो कर्मचारियों की गलती के कारण उसमें 18 लिखा गया है। तो 15 दुकानें तो देने का स्पष्ट डिसीजन आपके सामने मैडम बोल ही रही हैं कि 15 दुकानें तो हम आपको देंगे, क्योंकि शासन बड़ा है। शासन ने फैसला किया तो शासन बड़ा है, तो कोई नॉलेज नहीं है। देखिए प्रोसीडिंग जो निकलती है नगर सूचना, तो उस सूचना में तो जो कौन लिखा रहा क्या लिखा रहा वो हमें कैसे पता चलेगी। हम आम आदमी हैं, हमें ये पता था कि वहाँ प्रस्ताव हमारा पास हो गया। इसके लिए हम धन्यवाद देने आए थे मैडम को। तो धन्यवाद में मैडम ने ये कहा कि उसमें कुछ पेश फंसा हुआ है, क्योंकि उस क्रमांक 27 में जो हमारा मामला रखा था 28 में, उसमें शायद 18 लोगों का रख दिया था गलतीवश या जो भी है। तो मैडम कह रही है कि प्रोसीडिंग